इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन जी, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं ये भारत मंडपम है और अभी अभी आप कुछ स्टॉल्स का दौरा करके भी आए हैं जो एआई को लेकर जानकारी देता है। आप मध्य प्रदेश के स्टॉल पे भी गए थे। क्या आपको खास इस पूरे इंडिया एआई इम्पैक्ट में नजर आया? बहुत सारी संभावना है, खास करके राज्य की प्रगति की तरफ से मैं बात करूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से यहाँ आया हूं और हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। बहुत सारी प्रकार की अच्छी फसल की विविधता है। ऐसे में किसानों को ठीक प्रकार से बीज, फसल का उत्पादन, पानी की मात्रा की उपलब्धि, खेतों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार और केवल फसल नहीं तो हमारी सब प्रकार की हार्टिकल्चर की संभावना वाली क्रॉप को लेकर भी है। मैं हेल्थ सेक्टर को देखता हूं तो हेल्थ में भी हमारा राज्य बहुत विविधता वाला है। ऐसे में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और औद्योगिकरण में भी एआई का बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है। उसका लाभ हमारे राज्य में आगे बढ़े, मिलकर के हम समृद्ध बनाएं। ऐसे में कई अच्छी कंपनियों से जुड़कर भी हमने देखा है और फिर डेटा सेंटर को लेकर भी हमारे राज्य में भौगोलिक दृष्टि से बिजली, पानी, भूमि की उपलब्धता पर्याप्त है, उसका लाभ भी उठाएं। इस दिशा में हमने काफी कंपनियों से बात भी की और कुछ एमओयू भी किए। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा भाई, क्योंकि आप तो कई जगह गए, हम साथ में आपके घूम रहे थे, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बाकी वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ये सभी प्रकार के इसमें टेक्नोलॉजी का लाभ, मान लो फसल लगी है और फसल को अगर सही समय में उसको जांच करते कि उस पर कोई कीड़ा लगा है तो कीड़े की बीमारी कौन सी है, उसका उपचार क्या होगा, तो तुरंत ध्यान में आता है। तो इंडस्ट्री लग रही तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, उसका भविष्य का मार्केट कैसा है और संभावना क्या है, व्यापार का प्रॉफिट देखने की दृष्टि से युवाओं को अगर दे तो उनका स्किल को डेवलप कराने के लिए एजुकेशन में भी सब प्रकार की अच्छी से अच्छी जो संभावना उस पर ले जाने के लिए तो एआई का जब समय का उपयोग तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर में सब प्रकार की बीमारियों की जड़ तक जाना और उनकी दवाई के साथ समाधान ढूंढना, ये बहुत अच्छा और पर्टिकुलर एक एक चीज का हिसाब बारीकी से रखने में एआई का जो कोई जवाब नहीं है। वाकई आज के समय में इसकी अत्यंत जरूरत है और खासकर अब जब बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, हमारे मेले हो रहे हैं, तो मेले जैसे तो 2028 का आने वाला है, तो मेलों में अपराधी कौन है, सही आदमी कौन है, इसको जांचने के लिए अब एआई का बहुत जबरदस्त उपयोग होता है। तो हम भविष्य की होने वाली बड़ी घटनाओं को, जिसमें कोई दुर्घटना छिपी है या कोई दुर्भावना छिपी है, उसको पकड़ने में बहुत सरलता होगी। उसी प्रकार से भीड़ के बड़े माहौल में सही जगह पे सही लोगों को लाभ ले लें, इसको एआई का उपयोग करके। एक आखिरी प्रश्न में लूंगा, आपने तो बात की मध्य प्रदेश की, लेकिन आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, देश के बारे में हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है जो इंडिया इम्पैक्ट समिट हो रहा है भारत मंडपम में, इसका भारत के लिए आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से उपयोग? देखिए 10-12 साल में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के बीच अपनी जगह बना ली, आर्थिक दृष्टि से लेकर सब क्षेत्रों में, तो उसका बहुत जबरदस्त लाभ है। आज हम इतना बड़ा अपना एक तरह से या एआई का हब बन रहा देश, दुनिया हमारी तरफ देख रही, दुनिया के काफी लोग आकर के, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आकर के भारत से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये आज का समय तो भारत का है, 21वीं शताब्दी भारत की है, तो एआई का लाभ मिलेगा और इस सेक्टर में जाकर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो आज का समय भारत का समय है और आगे आने वाले समय में एआई इम्पैक्ट समिट का भी लाभ भविष्य में देखने को मिलेगा, ऐसी बातें बताते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉल में। यहाँ पर इंडिया एआई समिट चल रहा है और जब आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉल पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत जो है ये बड़ी सी छत्रपति शिवाजी की जो तस्वीर है उससे होगा और जब इनकी तस्वीर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, किस तरह से एआई का इस्तेमाल वहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है, उनकी तरक्की के लिए, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो है कुंभ दूत। ये कुंभ दूत जो है वो एक अलग तरह का एआई है जो कि उन लोगों के लिए जो यात्राओं पर जा रहे हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए काफी मददगार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। किस तरह से ये काम करता है वो हम समझेंगे रमेश रास्कर जी से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुंभ दूत की क्या खासियत है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है?
अगर सीताबाई पटना में है और उनको नासिक जाना है तो ये ऐप नहीं है, ये एआई है। बता सकते हैं मुझे तो नासिक जाना है कुंभ मेला के लिए, मैं क्या करूं? और जो ये सहायक जो है वो एआई सहायक वो चालू करता है, देखता है कि सीताबाई का नाम है, वहाँ कौन सी ट्रेन पटना से निकलने जा रही है, पटना से निकल से जा रही है, कौन से ट्रेन है पटना से नासिक जाने के लिए वो बुक कर सकती हैं। लेकिन ये ऐप नहीं है, वो एजेंट जो है कंटिन्यूसली चेक कर रहा है कौन से टिकट मिल रहे हैं आरटीसी के साथ, उनको जो घर चाहिए वो कॉन्स्टेंटली निगोशिएट कर रही हैं, उनको चेक नहीं करना है ऐप जैसे, कंटिन्यूसली चेक कर रही हैं। और अगर वो नासिक पहुंच गई तो उनको कहाँ दुकानें कौन सी हैं आजू बाजू में वो सब देख सकते हैं, कौन सा मैप कहाँ जाने के लिए, और बाकी और मैप कहाँ है आजू बाजू में क्या चीज़ है। जैसे मैं प्रयागराज गया था, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अभी तो एआई आ गया है उसके साथ। यानी ये कुंभ दूत है। और अगर सीताबाई को पटना से नासिक जाना है तो उनकी यात्रा के बारे में एआई जो है वो टिकट्स भी बुक कर सकता है एआई, या टिकट कर सकता है और आपका स्नान का बुकिंग भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते या हर चीज कर सकते हैं। कि अभी घाट में है, उनको 4 बजे का बुकिंग मिला है, तो जब वहाँ घाट पहुंच जाएंगी तो ये चालू करेंगी और कि ये फ्लैश करेगा फोन पे, तो उनका एंट्री है ये कलर कोड के साथ, तभी आप जाएंगे, उसके पहले नहीं जाना, बाद में नहीं जाना, और फिर भी अगर कुछ गेट बंद है तो वो बता सकती हैं कि इधर गेट नंबर 2 बंद है, नहीं तो आप चलेंगी 3-4 किलोमीटर और समझेगा कि बंद है, गर्मी की है या कुछ है, और कौन सी भी भाषा में कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि तो ये किस तरह से काम करता है? मान लीजिए मेरे पास एआई है, वो सीताबाई जी के पास एआई है, तो उनके पास ये एआई टूल पहुंच जाता है, उनको ट्रैवल करना, तो सबसे पहले उनको बोलना होगा, बोलते रहो कि मैं तो अभी नासिक आ गई, मैं अभी क्या करूं। अच्छा, उस हिसाब से इधर बोल रहे हैं मुझे पानी चाहिए, तो नजदीकी पानी का स्टेशन गेट नंबर 3 पर है, 50 मीटर दूर है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। यानी कि इस एआई टूल के माध्यम से आप कुछ भी आप कमांड दीजिए, वो आपको आसपास के इलाकों में जो चीज अवेलेबल है उनको लोकेट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और यहाँ से एआई से मैं आपकी कैसे मदद करूँ, तो इस तरह से ये एआई काम करेगा। यानी आप कुंभ घूमने जा रहे हैं, कुंभ मेला घूमने जा रहे हैं, कहीं आप खो ना जाएं, आप कहाँ पर हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके लिए रहने की जगह कहाँ पर है, दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, मैप कैसे आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी चीजों की जो है जानकारी इस कुंभ दूत के माध्यम से सीताबाई अगर पटना से नासिक के लिए जा रही है तो उनको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे यात्रा के लिए जो टिकट बुक करने का प्रावधान है, आवास के लिए रहने का इंतजाम कैसे हो, समूह किस ग्रुप में वो घूम सकती हैं, कौन कौन सी दुकानें उनको मिलेंगी, भोजन कहाँ मिलेगा, कार्यक्रम क्या क्या है, पूरा नक्शा क्या है, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो स्वास्थ्य केंद्र कहां पर होगा और मदद किस तरह से की जाएगी, इस तरह की सभी जानकारी इस कुंभ दूत ऐप से आपको मिलेगी। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा एआई टूल है जो ना सिर्फ कुंभ मेलों में जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आप किसी और जगह पर भी जाते हैं जहां पर भीड़ हो, जहां की जानकारी आपको ना हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस टूल का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। मेरे सहयोगी सत्या के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।